हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। इस वीडियो में हम देखेंगे दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सवाल है वो 4 नंबर के हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो आइए अब हम यदि वीडियो को सबसे पहले तो लास्ट तक देखिएगा, और जब आपको वीडियो ये समझ में आने लगे, ये सवाल समझ में आने लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, और लाइक और कमेंट में बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आइए अब हम शुरू करते हैं पहला नंबर सवाल। यहाँ पर हमारा पहला नंबर सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सिद्ध कीजिए तो सबसे पहले तो हम मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, हल में लिखेंगे माना, बस माना लिख लेंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। या हम पहले मानेंगे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। पहले तो आप इतना मान लीजिएगा कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। जब इतना आप मान लेंगे तो जब हमारा ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होगा ही। तो यहाँ पे लिख देंगे 3+2√5 बराबर हो जाएगा P/Q के रूप का होगा, क्योंकि ये जो हमारा है परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हमेशा P/Q का रूप का होता है। और जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर लाएंगे, हम बराबर का इधर लाएंगे तो हमारा इधर 3 क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2√5 बराबर में हो जाएगा P/Q, और इधर हो जाएगा -3। -3 कैसा आया, इधर हमारा प्लस में 3 था और बराबर का जब इधर लाए तो हमारे हो गया -3 हो गया। इतना हो गया। अब जिस प्रकार हम 3 को लाए हैं उसी प्रकार यहाँ पर हम 2 को भी इधर लाएंगे। तो 2 हमारा देखिए गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा √5 बराबर क्या हो जाएगा, P-3, और बटा में हो जाएगा 2Q हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा ये देखिए, ये जो हमारा है √5, हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हमारा है यहाँ पे लिखेंगे फिर से चूंकि P/2Q -3 एक परिमेय संख्या है। यह हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। तो ये हमारा है P-3 बटा में है 2Q। तो ये हमारा परिमेय संख्या है और ये हमारा है अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि कभी भी बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह कभी संभव
नहीं है कि अपरिमेय परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यह कभी संभव नहीं हो सकता है कि परिमेय संख्या बराबर होगा अपरिमेय संख्या बराबर होगा परिमेय संख्या। यह कभी संभव नहीं हो सकता है कि अपरिमेय संख्या और बराबर हो परिमेय संख्या, तो यह संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर अतः हम जो माने थे कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम ये माने थे कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं अतः हमारी कल्पना गलत है कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हम लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमारा सिद्ध हो गया कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह है हमारा दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म 2x माइनस 3y बराबर में 8, 4x माइनस 6y बराबर में 9 संगत है या असंगत है। हमें इसमें बताना है कि ये जो हमारा समीकरण 2 दिया गया है समीकरण, यह संगत है या असंगत है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस समीकरण को पहले लिख ले रहे हैं। हमारा समीकरण क्या दिया है, पहला हमारा समीकरण है, पहला है 2x माइनस का 3y और बराबर में है 8 है। यह हमारा पहला समीकरण है। और इसको हम सबसे दूसरा हमारा समीकरण क्या है, वह है 4x माइनस का 6y और बराबर में है 9। यह हमारा दूसरा समीकरण है। तब हम क्या करेंगे, इस पहले समीकरण में इधर जो 8 है इसको हम इधर भेजेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2x माइनस का 3y और माइनस का 8 बराबर में हो जाएगा 0। हमने बस यहाँ पर क्या किया है, जो ये 8 इधर था इधर प्लस में था तो बराबर के इधर भेज दिए हैं, तो यहाँ पर माइनस में हो गया। ऐसे कर लिए, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार इसको हम किए उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस का 6y और माइनस का हो जाएगा 9 बराबर में हो जाएगा 0। 9 को हमें यहाँ पे -9 क्यों लिखा है, क्योंकि इधर जब जाएगा तो इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस का 9। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना मान लिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस हम पहले वाले समीकरण की तुलना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर, जब हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे किस चीज से, वो करेंगे a1x प्लस b1 y प्लस c बराबर में 0। हम समीकरण इससे हम तुलना करेंगे समीकरण 1 की। और यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे समीकरण 2 की
तुलना करने पर, जब हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे किस चीज से, उसके करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस में c2 से अब बराबर में हो जाएगा 0। जब हम समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे तो हमारा a का स्थान पर क्या है, तो हमारा a का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान क्या हो जाएगा, x के जगह a1 का मान हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2 हो गया, इतना हो गया। अब हमारा देखिए b1 के जगह पर क्या है, तो माइनस का 3 है, तो हमारा b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए c1 के जगह पर क्या है, तो वो है माइनस का 8 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, c का मान माइनस का 8 हो जाएगा। अब हमें a1 b2 a1 और b1 c1 का मान निकल गया। अब हम जिस प्रकार इसको निकाले उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे, तो यहाँ से निकलेगा a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे, तो हमारा a2 का मान क्या हो जाएगा, a2 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब हमारा b2 का मान क्या हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6। और c2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा c2 का मान हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। इतना हमारे हो गया, a1 का मान निकाल लिए और a2 का, b1 का भी, b2 का, c1 का भी और c2 का भी हमने मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा में a2, तो हमारे पास a1 कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और बटा में a2 हमारा कितना है, तो 4 है, तो ये हो जाएगा 4। जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 2 करे 2 और 2 दूना 4, तो ये हमारा 1/2 आ गया। अब जिस प्रकार अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पर हमारा b1 बट्टा हो जाएगा b2, b1 बट्टा b2 बराबर क्या होगा, तो b1 का मान कितना है, माइनस का 3 और b2 का मान कितना है, तो माइनस का 6 है, माइनस से माइनस कट गया और 3 1 3 और 3 दूना 6, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब हम इसको भी ऐसे करेंगे, तो ये हमारा है c1 बट्टा c2, तो बराबर क्या हो जाएगा, c1 का मान हमारा कितना है, तो माइनस का 8 है और c2 का मान कितना है, माइनस का 9 है, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 8 - 9 बचेगा, इतना बच गया। तो हमारे पास a1 बटा a2 बराबर हो रहा है b1 बटा b2, परंतु बराबर नहीं हो रहा है c1 बटा c2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यह हमारा ऐसा हमारा केस कब बनता है, जब हमारा समीकरण असंगत हो, जब हमारा ऐसा हमारा केस बनता है जब हमारा समीकरण असंगत हो, तब हमारा ऐसा केस बनता है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2, बराबर नहीं होता है c1 बटा c2। तो जब हमारा ऐसा केस बनेगा तब उस समय हमारा केस जो होगा वो समीकरण होगा वो असंगत होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह समीकरण असंगत है और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अब हमने दोनों सवाल इसमें कर दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।